सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, बहुत ही प्रसन्नता के साथ आप सबको अवगत कराना चाहता हूं। हालांकि यह समाचार आम जन के बीच में, हर व्यक्ति के बीच में पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी हम जो समाचार आपको देना चाहते हैं उस पर हम अपने चिंतन के साथ अपनी बात रखेंगे। और प्रसन्नता की बात यह है कि यूजीसी की जो नियमावली 13 जनवरी 2026 से लागू हुई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। अब हम यूजीसी की नियमावली से संबंधित बात न करते हुए, क्योंकि ये भूचाल पूरे देश में आया हुआ है, हर व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम से पूरी तरह से अवगत है। एक ऐसा एहसास होने जा रहा था कि जिस तरीके से 1989 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह जी के कार्यकाल में मंडल कमीशन जब आया था, उस दौरान पूरे देश भर में और विशेष रूप से सामान्य वर्ग के लोगों के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा उस मंडल कमीशन के विरोध में जो आंदोलन चला था, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि यूजीसी की 2026 की यह नियमावली जो समानता के नाम पर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव को बढ़ाने वाली थी, इस मुद्दे पर भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। इसकी पिच तैयार हो रही थी। हमारे छात्र सामान्य वर्ग के लोग जो विभिन्न रूपों में, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, किसी भी रूप में एक जागरूक प्रहरी की भूमिका में समाज में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे थे, उन सभी के अंदर धीरे धीरे एक आक्रोश की भावना जागृत हो रही थी। अभी कल ही हम लोगों ने यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में श्री शिवशंकर अवस्थी जी, जो ब्राह्मण परिवार के सम्मानीय अध्यक्ष हैं, के नेतृत्व में एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। अनेकों संस्थाओं के लोग उस कार्यक्रम में आए थे। लोगों ने अपना विचार दिया और लोगों ने इस मुद्दे पर आगे भी आंदोलन चलाने की बात कही। मित्रों, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर सुनवाई करते हुए यह माना कि निश्चित रूप से नई नियमावली विघटनकारी है, भेदभाव को बढ़ाने वाली है, आपस में वैमनस्यता को बढ़ाने वाली है
और यह मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मैं यही बात अपनी सरकार से कहना चाहता हूं, गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि जो कार्य सुप्रीम कोर्ट ने किया, क्या ये आप नहीं कर सकते थे? मैं यही बात देश की सभी पार्टियों से कहना चाहता हूं कि तुम लोग वास्तव में धृतराष्ट्र हो गए थे। वोटों की राजनीति में कितना नीचे गिरोगे, इतना नीचे गिरोगे। यूजीसी का मुद्दा, आज दिन भर हमारी कई लोगों से बात हुई। शाम को हमारी भी तैयारी थी कुछ और भी इस संदर्भ में करने की। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है, नहीं तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि बुद्धेश्वर चौराहा पर शाम को एक सभा और पुतला फूंकने की हमारी तैयारी थी। इस संदर्भ में हमारी कुछ लोगों से बात भी हो गई थी। कार्यक्रम अनाउंस नहीं किया गया था क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। आप विचार करिए, क्या वास्तव में आज समाज में भेदभाव है क्या? आज सामान्य वर्ग को यूजीसी ने हम सबको, आप सबको, समस्त देश को एक आईना दिखाया है। हमारे पुरखों ने, हमारे अग्रजों ने जो अपना अनेकों रूपों में बलिदान दिया, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए अपने साथ भेदभाव को स्वीकार कर लिया, अनेकों रूपों में लोगों के आरोपों को भी सहजता से स्वीकार कर लिया। मैंने स्वयं भी इस बात को जो है कई एक बार स्वभाव में भी यह बात कहा था कि अगर हमारे पुरखों के द्वारा जातीयता के आधार पर भेदभाव हुआ है तो हम उसके लिए शर्मिंदा हैं। लेकिन मित्रों, अब कब तक अतीत की लकीरों को पीटते हुए आपस में विघटित रहोगे? एक तरफ देखो, बांग्लादेश में देखो, पाकिस्तान में देखो, हमारे तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, और तुम अभी भी उसी जातीय भेदभाव की बात करके आपस में विभाजित रहोगे। हम लोगों ने समाज में एकीकरण के लिए हर संभव, आप देश की आज़ादी के बाद आरक्षण आया, आपने हम सवर्णों को आर्थिक रूप से संपन्न, शैक्षिक दृष्टि से बहुत ही ज्ञानवान, हर तरह से आपने सबल मानते हुए हम लोगों को उपेक्षित कर दिया। हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ गए हैं, उनको आगे लाने के लिए इस व्यवस्था को आपने लागू किया, हम लोगों ने सहजता से स्वीकार किया। मैं पूछना चाहता हूं, आप बताएं कि क्या ब्राह्मण समुदाय में, क्षत्रिय समुदाय में, भूमिहार समुदाय में, कायस्थ बिरादरी में, या सामान्य वर्ग के और भी जो जातियां हैं, क्या इन लोगों में गरीब लोग नहीं हैं? नहीं थे। हालांकि मोदी जी ने बहुत दिन बाद इस बात को महसूस करते हुए आर्थिक रूप से विपन्न सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी 10% के आरक्षण को स्वीकार की घोषणा की, वह लागू हुआ। इसके लिए हम लोगों ने उन्हें बहुत बहुत बधाई दिया।
आज भी बधाई देते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं उनको इस काम के लिए। लेकिन विचार करिए, अतीत में आपने हम लोगों को पूरी तरह से उपेक्षित किया। हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। फिर भी जातीयता के आधार पर हम लोगों को आप लोगों ने खलनायक सदा मानते रहे। कुछ एक जाति वर्ग समुदाय के लोग अपनी सभाओं में हम लोगों को गालियां देते रहे, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंतियों के कार्यक्रमों में केवल और केवल हम सबको गालियां दी जाती रही और हम लोग उस स्थान पर बैठ करके सुनते रहे। किसके लिए? सामाजिक एकीकरण के लिए, आपसी एकता और बंधुत्व के भाव को विकसित करने के लिए। चलो भाई ठीक है, आपके अंदर आपके मन में हमारे प्रति इस प्रकार की भावना है, यह व्यक्त कर लोगे तो कुछ हल्के हो जाओगे, चलो अब से ही सुधार सही। हम लोगों ने अपने जातीयता के आधार पर विधानसभा और लोकसभा, निगम और पंचायतों और में आरक्षण की व्यवस्था कर लिया। हम लोगों ने उसको भी स्वीकार किया। हम लोगों ने अपने तमाम पार्टी में, संगठन में, प्रबंधन में, विभिन्न रूपों में आपको इस नाते बड़ी भागीदारी देते रहे। क्यों? क्योंकि हम एक बड़ी चुनौती को जो देख रहे थे, एक वह समुदाय जो सैकड़ों वर्ष पहले आया था और उसने तलवार के बल पर आपका धर्मांतरण कराया था, जिसका एजेंडा विकास नहीं है, जिसका एजेंडा है जिहाद, जिसका एजेंडा है अपनी आबादी बढ़ाओ, जमहूरियत का जमाना है और एक दिन फिर से यहाँ अपनी हुकूमत करो, कायम करो, जिसका एजेंडा है गजवाए हिंद। हम लोगों ने दूर दृष्टि से यह विचार करते हुए कि कोई बात नहीं, ठीक है, स्वयं को पीछे करो, अपने तमाम अयोग्य साथियों को आगे करो, उनके अंदर नेतृत्वकर्ता का भाव विकसित करो। कोई बात नहीं, हमारे लिए तो केवल एक ही भावना है कि तेरा वैभव बना रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। हम भारत माता के लिए, हम अपने राष्ट्र प्रथम के भाव को आगे रख करके स्वयं को पीछे करते गए, आपको सदा आगे करते रहे। आपको देश की सत्ता की बागडोर दिया, पार्टी में, संगठन में आपके नेतृत्व को हम लोग जो है स्वीकार करते रहे, सदा हम कोई शिकवा शिकायत नहीं रही। लेकिन आप लगातार हमारे प्रति नफरत का भाव विकसित करते जा रहे हो। यह यूजीसी, इस यूजीसी ने हम सबकी आंखें खोली है। मोदी जी, आपको तो हम सदा राष्ट्र नायक कहते थे, हम अपना परम आदर्श मानते थे, लेकिन थोड़ा धक्का लगा है, विश्वास को चोट पहुंची है। अगर हम कहते हैं कि सरकार किसी कमेटी ने इस प्रकार की संस्तुति की जिसमें कि जो है समानता के नाम पर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को, सामान्य वर्ग के लोगों को सीधे सीधे अपराधी बनाना है, और जिसमें कि जो है अगर वह उसका अपराध सिद्ध नहीं होता है तो जिस व्यक्ति ने उस पर मुकदमा कायम किया है, जिस व्यक्ति ने उसके विरुद्ध कार्रवाई की मांग किया है, अगर वह उस अपराध जो आरोपित है उसमें वह छूट भी जाता है तो भी आरोप लगाने वाले को कोई सजा नहीं। ये क्यों?
सामान्य वर्ग को, जिसमें जैसे वक्फ बोर्ड की स्थिति थी कि वक्फ बोर्ड में सुनने वाले वही, वकील वही, सुना सब कुछ वही, आप जाइए अपील करिए, उनकी न्यायालय अलग, सारी व्यवस्था। हम लोगों ने इसी कारण तो वक्फ बोर्ड का विरोध किया है। तो ये वक्फ बोर्ड जैसा नहीं था क्या? और अगर ऐसा था तो क्या आपके संज्ञान में नहीं आया? और आपके संज्ञान में आया तो आप चुप्पी क्यों साधे रहे? आपने ये क्या कर दिया? हम लोग तो आपको ईश्वर तुल्य स्थान देते थे। यह व्यक्ति अवतारी है, यह सनातन का गौरव है। इस प्रकार के शब्दों से आपको हम लोग जो है अलंकृत करते थे, कि आपकी चुप्पी ने मन को ठेस पहुंचाया, दुख पहुंचाया। लेकिन हम फिर यह बात कहना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा। खास तौर पे समाज के समस्त प्रबुद्ध जनों से हम जातीयता के आधार पर नहीं, हम वास्तविकता के आधार पर, बौद्धिकता के आधार पर समाज के प्रत्येक वर्ग से मैं यह बात कहना चाहता हूं, क्या जो वर्तमान स्थितियां बनी, क्या ये सही थी? बहुत से लोगों के चेहरे इसमें बेनकाब हुए, बहुत से लोगों को जो है बड़े बड़े धुरंधरों के वक्तव्य फेसबुक, सोशल मीडिया पे देखे जा रहे थे। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बेशर्म कहीं के जो है, तुम समर्थन करते हो, समानता के नाम पर भेदभाव का समर्थन करते हो और हिंदुत्व की बात करते हो, एकता की बात करते हो। अरे तुम्हें कहना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि भेदभाव चाहे पिछड़े वर्ग से हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हो, चाहे किसी के साथ हो, जाति, पंथ, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव, किसी भी रूप में किसी के साथ भी अगर भेदभाव होता है तो उस भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। लेकिन उसमें केवल और केवल सामान्य वर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको मुलजिम मान लेना चाहिए, और इसका तुम समर्थन कर रहे थे। थूकता हूं तुम्हारे, जो लोग इस बिल का समर्थन कर रहे थे उनके ऊपर मैं थू करता हूं। लेकिन फिर यही बात कहूंगा कि इस बिल ने हम लोगों के अंदर एक जागृति का संदेश दिया है। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, देश की कोई पार्टी सामान्य वर्ग के साथ नहीं है। सामान्य वर्ग के लोगों और मैं अन्य जाति के लोगों से भी यह बात कहना चाहता हूं, आओ हम लोग समता, समानता, एकता और बंधुत्व के भाव को विकसित करने के लिए आगे बढ़ें और प्रण लें कि हर गलत का विरोध करेंगे, चाहे वह कोई भी हमारा अपना क्यों हो न हो। आज वाल्मीकि जी वाली घटना सभी को याद होगी कि वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि कैसे बने थे। यह पूरी घटना आप सभी लोग जानते हैं। मैं वही बात मोदी जी आपसे कहना चाहता हूं। आप अच्छा कर रहे थे, आपने अच्छा किया, आपके नेतृत्व में राष्ट्र सशक्त हुआ, भारतवासियों का गौरव बढ़ा। हम लोग इस नाते आपको सदा आपका वंदन, अभिनंदन करते थे, आपको अवतारी इंसान मानते रहे हैं। लेकिन आपने इस मुद्दे पे चुप्पी साध करके आपने गलत किया। यहां पर हम आपकी आलोचना करते हैं और अपने लोगों से संगठित होने, गलत का विरोध करने का आह्वान करते हैं। आगे आने वाले समय में समस्त जागरूक लोगों को, राष्ट्रवादियों को सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए, सामाजिक एकीकरण के लिए, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था
पर विचार करने का आह्वान करता हूं। क्या यह सही है? आइए फिर से मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने देश में लगने वाली आग को बुझा दिया। आगे भी यह व्यवस्था कायम रहे। और साथ ही अंतिम बात, प्रधानमंत्री मोदी जी, हम अभी भी आपको, आपकी तमाम अच्छाइयों को स्वीकार करते हुए एक बड़ी गलती जो आपके चुप रहने से हुई है, इसके सुधार के लिए अनुरोध करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करिए। इस सारे के सारे खेल में धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका गलत थी और धर्मेंद्र प्रधान को इस मुद्दे का में आरोपी मानते हुए मंत्रिमंडल से उनकी बर्खास्तगी की मैं भारत रक्षा दल ट्रस्ट तमाम राष्ट्रवादियों की ओर से मांग करता हूं। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।